विश्लेषण को इसी के ऊपर आधारित किया, फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट। सब चीजें जुड़ी हैं। एक विचार आता है, उसके कुंदे में फंसा हुआ दूसरा आता है, उसके कुंदे में फंसा तीसरा आता है, एक श्रृंखला बन जाती। एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बड़ी भीड़ थी और टिकट चेकर आया और एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरी सीट के नीचे छिपा हुआ था। उसने उससे पूछा कि बूढ़े टिकट दिखा। वो बूढ़ा वहीं गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, कहा क्षमा कर दें, इस बार बस माफ कर दें, न तो टिकट है पास और न एक पाई है जेब में, लड़की की शादी करनी, उसी सिलसिले में गांव जा रहा हूं, बड़ी कृपा होगी। दया आ गई, टिकट चेकर को आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरी सीट के नीचे एक जवान आदमी भी छिपा हुआ था। उसने सिर्फ मजाक मुझसे कहा, क्यों भाई, तुमको भी अपनी बेटी की शादी करनी है क्या? टिकट कहां है? उस आदमी ने कहा, हुजूर टिकट तो नहीं है, और बेटी की शादी नहीं करने जा रहा हूं, मैं उस बूढ़े का होने वाला जमाई हूं। ऐसी चीजें जुड़ी हैं, कोई जमाई है, कोई ससुर है, दोनों छिपे, उनको थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर सारी श्रृंखला बंधी है, तुम खुद ही हैरान होगे, चकित होगे, कैसे कैसे विचार से कैसे कैसे विचारों का संबंध जुड़ा है, वे कहां से चले आते हैं। तुम भयभीत भी होगे, क्योंकि लगेगा कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं। मगर ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है। तुम जो भी हो रहा है होने दो। अगर सुविधा हो तो और भी अच्छा होगा कि तुम जोर से बोलो, ताकि तुम सुन भी सको, क्योंकि मन में तो महीन होती हैं बातें। हो सकता है तुम सचेतन न रह सको, तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे तुम जोर से बोलो, सुनो भी, और भीतर सजगता भी रखो कि मैं दूर रहूंगा, जो भी हो रहा है उसे बोल दूंगा, निष्पक्ष तटस्थ भाव से। गाली आएगी तो गाली, अपशब्द आएगा तो अपशब्द, राम का नाम आएगा तो राम का नाम, ओंकार आएगा तो ओंकार, जो भी आएगा मैं बोल दूंगा और सुनता रहूंगा। अगर तुम 3 महीने सतत 1 घंटा रोज इस साहचर्य से गुजर जाओ, तो तुम धीरे धीरे 3 महीने के बाद शुरू करोगे अनुभव कि अब विचार कम आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पुराना जो संरक्षित कोष था वो कम होता जा रहा है। अब चीजें कम रह गई। कभी कभी एक शब्द आता है और उसकी हुक में बंधा हुआ कोई शब्द नहीं आता, वो अकेले ही आकर रह जाता है, थोड़ी देर टिकता है, खो जाता है। 6 महीने के बाद तुम पाओगे कि कभी कभी बीच में अंतराल आने लगा, एक पल को कुछ भी नहीं होता, तुम अकेले रह जाते हो। उसी पल में श्रवण की क्षमता शुरू होगी। लेकिन 6 महीने बड़े धैर्यपूर्वक मन को उलीचना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर उसे भरा है। 6 महीने भी अगर तुम बड़े धैर्यपूर्वक करो तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो 6 साल भी लग सकते हैं, 6 जन्म भी लग सकते हैं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कितनी त्वरा से, कितने समग्रता से इस प्रयोग को करते हो। और कई बार ऐसा मौका आएगा कि तुम भूल ही जाओगे कि हमें सिर्फ देखना है। तुम सवार हो जाओगे घोड़े पर, यात्रा पे निकल जाओगे, तुम संबंधित हो जाओगे, तुम लीन हो जाओगे, तादात्म्य हो जाएगा, किसी विचार के साथ आइडेंटिटी हो जाएगी, और तब तुम चूक गए, तब प्रयोग असफल हो गया। जैसे ही ख्याल आए फिर घोड़े से नीचे उतर जाओ, शब्दों को चलने दो, तुम उन पर मत चढ़ो। शब्दों को जहां जाना हो जाने दो, तुम उनके पीछे अनुसरण भर करो, तुम सिर्फ देखते रहो पीछे पीछे क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे मौन, बहुत धीरे धीरे मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी, और जिस दिन तुम्हें मौन की पदचाप सुनाई पड़ेगी उसी दिन तुम्हें श्रवण की कला का भी अनुभव होगा। उस दिन तुम सुन सकोगे, उस दिन तुम्हें गुरु को खोजने न जाना पड़ेगा, उस दिन तुम जहां रहोगे वहीं गुरु है। वहां वृक्ष में हवा चलेगी, फूल झरेगा, सूखा पत्ता गिरेगा, तुम उसे भी सुन सकोगे। आकाश में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, नदी में बाढ़ आएगी, तुम उसे भी सुन सकोगे। समुद्र के किनारे तुमुल नाद होगा,
तुम उसे भी सुन सकोगे। एक पक्षी गुनगुनाएगा गीत, एक बच्चा रोएगा, रास्ते पर कुत्ता भौंकेगा, तुम वहां भी सुन सकोगे। सुनने की कला आ जाए तो गुरु चारों तरफ है, और सुनने की कला ना आए तो सभी सिद्ध पुरुष तुम्हारे सामने बैठे हो तो भी गुरु नहीं है। गुरु होता है उसी क्षण जब तुम सुनने में समर्थ हो गए। इसलिए नानक कहते हैं, श्रवण से ही भक्त आनंदित होते हैं, श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। अगर तुम्हें सुनने की कला आ गई तो तुम परम आनंदित हो जाओगे, क्योंकि तुम साक्षी हो गए। साक्षी ही तो आनंद है। श्रवण घटा, मन खो गया, मन का खो जाना ही तो आनंद है। मन के पार चले जाना ही तो आनंद है। श्रवण हुआ, शब्द की श्रृंखला टूट गई, शब्द की श्रृंखला के अतीत हो जाना ही तो आनंद है। वही अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। अब तुम शब्दों की घाटी में न रहे, अब तुम उत्तुंग शिखर हो गए, जहां शब्द पहुंचते नहीं, शब्दों की धूल नहीं पहुंचती, जहां परम मौन है, जहां मौन कभी टूटा ही नहीं। अब तुम उस शिखर पर खड़े हो। उस शांति के शिखर से आनंद के सिवाय और कोई गूंज पैदा नहीं होती। उस शांति के शिखर पर तुम परम धन्यता को उपलब्ध होते हो। श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश हो जाता है। जिसने सुन लिया, जिसने सुनना जान लिया, फिर कैसा पाप? क्योंकि पाप होता है विचार के साथ संबंधित होने से। इसे थोड़ा समझो। मन में एक विचार उठा, रास्ते से कार गुजरी, एक झलक मन में एक विचार आ गया कि ये कार मेरे पास हो। अब तुम इसमें संयुक्त हो गए। अब ये कार कैसे तुम्हारे पास हो, तुम इस धुन में लग गए। ईमानदारी से मिले तो ईमानदारी से, बेईमानी से मिले तो बेईमानी से। कार होनी चाहिए। अगर कार नहीं है तो अब तुम सो ना सकोगे। अब तुम्हारी जिंदगी में एक कठिनाई आ गई। जब तक हल ना हो जाए तब तक तुम चैन न पा सकोगे। रात सपने में कार, दिन सोचने में कार। अब कार तुम्हें घेरे हुए। हुआ क्या? कार निकली थी, एक विचार उठा, क्योंकि मन में तो जो भी चीज निकलेगी उसके साथ तत्क्षण प्रतिबिंब बनेंगे। उस विचार के साथ तुम संयुक्त हो गए, तुम दूर न रह सके। एक सुंदर स्त्री निकली, तुम्हारे मन में एक विचार उठा। मन में विचार उठे ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मन तो दर्पण है। वो तो है ही इसलिए कि जो भी आसपास घटे उसमें प्रतिबिंबित हो। लेकिन तुम तत्क्षण जुड़ गए। सुंदर स्त्री का प्रतिबिंब बनता और सुंदर स्त्री चली जाती, प्रतिबिंब भी चला जाता, तुम साक्षी रहते तो पाप का कोई उपाय ना होता। लेकिन अब किसी भी तरह ये स्त्री चाहिए। राह से मिले राह से, बेराह मिले बेराह, प्रेम से मिले प्रेम से, हिंसा से मिले हिंसा से। अगर न हो सके प्रेम तो बलात्कार। लेकिन अब ये स्त्री चाहिए। अब एक विचार ने तुम्हें ग्रसित कर लिया। एक छाया तुम्हारे मन से गुजरी थी, तुम उसे गुजरते देख लेते और तुम अपने को दूर खड़ा रखते और देखते रहते कि छाया बनी और गई। तो कोई पाप ना उठता। सब पाप उठते हैं क्योंकि तुम विचार के साथ एक हो जाते। फिर विचार तुम्हें इस बुरी तरह पकड़ लेता है, एक झंझावात की तरह, एक आंधी की तरह, कि तुम्हें झकझोर देता है और विचार के साथ जाके भी कुछ मिलता नहीं, दुख मिलता है। तुमने इतना दुख पाया है वो विचार के साथ जाके पाया है, पर इतना भी तुम्हें होश नहीं है कि तुम देख सको कि सब दुख विचार के साथ जाके पाया है और सब आनंद निर्विचार में घटित होता है। नानक कहते हैं श्रवण से दुख तथा पाप का नाश होता है, क्योंकि पाप का फल है दुख। पाप है बीज, फल है दुख। इधर पाप गया उधर दुख गया। और जब न पाप है और न दुख है तब तुम जिस अवस्था में हो वही समाधि, वही आनंद है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने में जो समर्थ हो गया उसके दुख और पाप नष्ट हो गए
और नानक कहते वैसा भगत, वैसा भक्त आनंद को उपलब्ध हो जाता है और उसका आनंद विकसित ही होता